हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की कि ये नेक्स्ट वीक परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है सपोर्ट का, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग बन चुका है रेजिस्टेंस का। सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे फ्राइडे की परफॉर्मेंस की, फ्राइडे के दिन मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है और मंडे को परफॉर्म किस तरह से कर सकता है, क्या प्राइजेशन बनाया है। मार्केट अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखो टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पोट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। जैसे ये आप देखोगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया यहाँ पर 12 बजे के आसपास। तो देखिए इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं चार्ट पर, यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो अप साइड से क्या किया है, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर नया हाई बनाया है और यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर फिलहाल बेयरिश कैंडल। ध्यान रखिएगा ये कैंडल कौन सी है, बेयरिश कैंडल है। और इस कैंडल का नाम क्या है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर इसका लो ब्रेक होता है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या लेवल है 52,000 का राउंड नंबर, यानी कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है और 52,000 का लेवल अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो टारगेट होंगे, देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 51,001। अगर इस कैंडल का हाई देखें तो इस कैंडल का जो हाई है 51,133 का, यानी कि 51,000 राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड के लिए। यानी कि अगर आप देखो तो लास्ट ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल का लो और यहाँ पर इस कैंडल का ये जो हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट का लेवल है। तो डाउन साइड यहाँ पर अगर 52,000 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 51,000 राउंड नंबर। इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बन के आएगा वो होगा यहाँ पर 50,000 राउंड नंबर, यानी कि ये जो लास्ट कैंडल है इस कैंडल के आसपास का लेवल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी मार्केट क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। तो इस वीक की जो कैंडल बनी उसने क्या किया, हाई लगा के रिजेक्शन लिया है, लेकिन अभी लो ब्रेक नहीं हुआ, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारा व्यू बेरिश का नहीं है, अभी हमारा व्यू क्या है यहाँ पर अप साइड के लिए है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखाए अप साइड, यानी कि अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें फिर से नया हाई देखने को मिल सकता है। और पास में ही कौन सा नंबर है यहाँ पर 54,000 का राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो 55,000 का राउंड नंबर। तो फिलहाल यहाँ पर 54,000 का राउंड नंबर ये हमारे लिए हर्डल बन सकता है अगर यहाँ पर ये मूवमेंट दिखाएगा अप साइड के लिए। तो जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाई ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिल सकता है, और अगर मूव करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है टॉप पर जाकर यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है, तो अगर मूवमेंट दिखाएगा डाउन साइड तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं यहाँ पर आज की कैंडल, यानी कि सॉरी फ्राइडे की कैंडल। यहाँ पर फ्राइडे के दिन किस तरह की कैंडल देखने को मिली, इसको कर देते हैं रिमूव। यहाँ पर चार्ट सेट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर फ्राइडे की कैंडल को देखें फ्रेंड तो जो कैंडल बनी वो बनी न्यूट्रल कैंडल, ग्रीन कैंडल है और ये न्यूट्रल कैंडल है। और देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट का लेवल, इसको ध्यान रखिएगा 52,000 का राउंड नंबर। देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या क्या रिजेक्शन लिया है, तो इसके लिए अभी क्या है, यहाँ पर ये हर्डल बना हुआ है, यानी कि रेंज बनी हुई है। और अगर आप देखोगे तो अगर 52,000 का लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमें डबल टॉप का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ से प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट दिखाया, यहाँ से अगर हम देखें तो सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो देखने को मिल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल 52,000 का राउंड नंबर ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर वनडे टाइम फ्रेम पर देखें तो देखिए वनडे टाइम फ्रेम पर किए क्या है 50 ईएमए, और 50 ईएमए और लेवल की अगर बात करें तो 51,200 राउंड नंबर, ये हमारे लिए क्या काम करेगा यहाँ पर सपोर्ट का। ध्यान रखिएगा 51,200 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि 50 जो ये 50 ईएमए है ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ ये मूव करता है 52,000 का लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पर 51,200, अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 50 ईएमए, ये टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मंडे के लिए ध्यान रखिएगा अगर 52,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अभी की जो कैंडल बनी है फ्राइडे को वो बनाई डोजी, अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ये जो लेटेस्ट इसने हाई बनाया है इस लेवल के आसपास का टारगेट फिर से दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, अगर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग मिल जाती है तो इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 54,000 का राउंड नंबर। यहाँ पर इस लेवल को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से मूव करता है अपसाइड और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाती है और अपने हाई को अगर ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर जाती है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, यानी 54,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है
बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, कि मंडे के लिए किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या लेवल्स दिखा सकता है मार्केट। तो यहाँ पर तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम फ्राइडे के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, हाई लगाया और 52,800 के आसपास से क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला। डाउन आने के बाद सपोर्ट कहाँ पर लिया, 52,300 के आसपास, यहाँ पर इस एरिया के आसपास आकर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप। अगर अभी देखें तो 50 EMA के आसपास जाकर यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया, यानी 50 EMA से अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आए हैं, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं रिमूव। तो इंपॉर्टेंट जो हडल बनेगा वो बनेगा हमारे पास 52,800 राउंड नंबर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और डाउन साइड से जो लेवल है वो है हमारे पास 300 राउंड नंबर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 300 के आसपास का लेवल, और डाउन साइड से जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला लो 52,285 का लेवल। बीच में जो हर्डल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है ये वाला हर्डल 52,420 राउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या किया था इसने, रिजेक्शन लिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बनाया इसने, सपोर्ट बनाया और काफी अच्छी बाइंग आई है लास्ट में। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट दिखाता है मार्केट, यानी कि अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 52,800 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है। यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल 52,900 अराउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, 52,920 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल बन सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये गैप है और 53,000 का राउंड नंबर भी है। तो ये सारा का सारा जो एरिया ये हमारे लिए क्या है, हर्डल है। इसको यहाँ पर सेट करते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा लेवल 52,960 अराउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये 52,960 के आसपास का लेवल, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, डाउन आने के बाद सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने मूव किया था अप साइड, यहाँ से डाउन आ गया, डाउन आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव किया है। तो ये हमारे लिए क्या था, पहले सपोर्ट का लेवल था। अब अगर मार्केट मूव करेगा तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 52,960 का लेवल और यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर भी, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये गैप है, तो इस गैप को ये फिल कर सकता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 53,000, यहाँ पर 53,060 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये एक हडल बनेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला यहाँ पर लेवल की अगर बात करें तो 225 के आसपास का लेवल, 53,225 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो यहाँ पर ये जो हाई बनाया है 53,360 के आसपास का लेवल, तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दिखाया। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं, प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा 960 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल होगा वो होगा 53,060-70 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 53,225 के आसपास का लेवल। तो ये तीन टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड। अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 53,360 का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो हाई बनाया है ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, देखिए अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट है 52,422 का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि 300 राउंड नंबर। अगर मार्केट 300 के नीचे और यहाँ पर 280 के नीचे, यानी कि ये जो एरिया ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 52,000 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पर 52,300 का राउंड नंबर अगर ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो फिर ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। बीच में अगर हडल बन सकता है तो वो हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर 52,120 राउंड। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर देती हूँ, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट हडल बनेगा 300 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो 52,120, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो 52,000 राउंड नंबर। ये तीन टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड बैंक निफ्टी में। और देखो फ्रेंड, अप साइड के लिए ट्रेड रिस्की रहेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब तक मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, यानी कि इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, देखिए हो सकता है एक बड़ी कैंडल भी बन जाए, लेकिन
रिस्क रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अप साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर भी है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। देखिए यहाँ से हाई लगाया, प्राइस डाउन आ गया, प्राइस अब गया, फिर से सेलिंग प्रेशर और काफी बड़ा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिला है। तो ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 53,225 के आसपास का लेवल, इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। इसके अंदर ट्रेड ध्यान रखिएगा रिस्की रहेगा, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो सकता है प्राइस अप जाए और 50 यानी कि इस गैप को फिल करे, और इस गैप को फिल करने के बाद यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर भी है, तो हो सकता है यहाँ पर जो है रिजेक्शन फेस करे, यहाँ से फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है वो है 52,300 राउंड नंबर, और अप साइड से यहाँ पर 53,225 का लेवल। इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगा यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बड़ा मूवमेंट डाउन साइड कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होगा, तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए, और जो टारगेट होंगे अप साइड वो हम लेकर चलेंगे 53,500 और उसके बाद 54,000 का राउंड नंबर, ये टारगेट दिखा सकता है जब मार्केट यहाँ पर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 53,000 का राउंड नंबर है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो जाता है 53,000 के आसपास, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा ये देखना है आपको कि यहाँ पर प्राइसन क्या बन रहा है, डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए। मार्केट यहाँ पर अगर रेंज बनाई है तो वो किस तरफ को ब्रेक कर रही है, डाउन साइड या फिर यहाँ पर अप साइड। तो जो भी ट्रेड प्लान करे फ्रेंड यहाँ पर करे सोच समझकर, अगर गैप अप ओपन हो जाता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से बाइंग प्रेशर है, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज यहाँ पर 53,000 के आसपास, सॉरी 52,300 के आसपास, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर एक मूवमेंट दे अप साइड, अप जाने के बाद 500 के आसपास से फिर से कहीं से जो है रिजेक्शन फेस करो, फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट यहाँ पर 52,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मंडे का मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देखते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी लगातार मूव कर रहा है अपसाइड, नया हाई यहाँ पर बना लिया और देखिए लेकिन टॉप पर जाकर कोई रिजेक्शन नहीं लिया है, ना यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिली है, ना यहाँ पर अभी प्राइजेक्शन चेंज हुआ। तो हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बुलिश का व्यू है। अगर हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 24,500। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर जो राउंड नंबर है 25,000 का राउंड नंबर, ये देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर यहाँ पर हाई ब्रेक करना स्टार्ट किया। लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं करता है, अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 24,000 का राउंड नंबर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 24,000 का लेवल अगर ब्रेक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है ये जो लास्ट कैंडल बनी इस कैंडल के लो के आसपास, यानी 23,350 राउंड लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो स्ट्रॉन्ग लेवल ध्यान रखिएगा 24,000 का राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक किया डाउन साइड तो यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट किया और हाई इसका यहाँ पर है, यानी कि अपसाइड 24,400 का राउंड नंबर है, तो अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर 500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 और 25,000 का राउंड नंबर, ये देखने को मिल सकता है निफ्टी में। यानी कि हमारा जो व्यू है वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में जो हमारा व्यू है वो स्ट्रॉन्ग है। देखना ये कि यहाँ पर कैंडल किस तरह की बनती है नेक्स्ट वीक, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है या फिर यहाँ पर बाइंग प्रेशर। तो चलते हैं अब यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे की कैंडल, और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं, एक बार इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो टॉप पर जाकर यहाँ पर कैंडल ने जो है रिजेक्शन लिया है, यानी 24,000 का राउंड नंबर यहाँ पर जो है हाई लगने के बाद जो है रिजेक्शन लिया है, प्राइस अभी यहाँ पर डाउन आया है। अब अगर हाई ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 500 का लेवल ये दिखा सकता है, 500 600 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, इस तरह से मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं करता है, डाउन आता है, तो देखिए यहाँ पर अगर प्राइसन चेंज होता है, अभी हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन यहाँ पर चाहिए। अगर प्राइसन चेंज करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर क्या है 24,000 का राउंड नंबर, ये वाला एरिया जो है ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा डाउन आता है, अगर लो ब्रेक कर देता है, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है फ्राइडे की, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो बनेगा 24,000 का राउंड नंबर वन डे टाइम फ्रेम पर। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए 50 EMA, 50 EMA एक हमारा टारगेट होगा। अगर 50 EMA के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लेवल है वो है 23,660 अराउंड, ये वाला हडल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। यानी कि अगर डाउन आता है यहाँ पर प्राइसन के साथ
और 24,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 23,660, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर ये 50 EMA और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है यहाँ पर 23,350 राउंड लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है। अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ फ्रेंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्राइजेक्शन चेंज नहीं है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब मंडे के लिए प्लान कर लेते हैं, तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं मंडे के लिए। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे अगर फ्राइडे की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए फर्स्ट कैंडल में ही जो है यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, लो लगाया, लो लगाने के बाद सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया और यहाँ पर ये जो गैप था इस गैप को फिल किया, फिल करने के बाद फिर से यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस किया और डाउन आ गया। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर 200 के आसपास आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और काफी बड़ी कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप, तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया है, प्राइस यहाँ पर क्या हुआ है, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। तो यहाँ पर क्या है, डाउन साइड से प्राइसिंग चेंज करा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हाई लगाने के बाद प्राइस क्या है, डाउन आया है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 400 का राउंड नंबर है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 500 राउंड नंबर यानी कि 24,500 का लेवल दिखा सकता है जब यहाँ पर ये 400 का लेवल ब्रेक करेगा मार्केट। और एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्या बन चुका है डाउन साइड के लिए, वो बन चुका है 24, यहाँ पर जो कैंडल का जो लो है वो है 24,170 राउंड लेवल। ठीक है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा यहाँ पर तो फिर से मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कभी भी यहाँ पर जो है हमें फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल 400 राउंड नंबर और डाउन साइड से जो लेवल है वो है एक लेवल यहाँ पर 200, अगर इसको ब्रेक किया तो 160 राउंड लेवल, ये टारगेट यानी कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड और बड़ा मूवमेंट यहाँ पर अप साइड। अब चलते हैं यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 400 राउंड नंबर, डाउन साइड से जो सपोर्ट बना हुआ है वो हमारे लिए बन चुका है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाला लेवल यहाँ पर अगर मार्क करें तो 170 राउंड लेवल, 170। अभी देखिए यहाँ पर ये गैप फिल नहीं किया है निफ्टी ने, ठीक है, इसका गैप बचा हुआ है, तो ये लेवल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल है वो है 200 राउंड नंबर, 24,200 का लेवल। बीच का ये एरिया थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मार्क करें तो ये वाला हर्डल यानी कि 360, यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, और ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला लेवल 24,290 राउंड लेवल यानी कि 300 राउंड नंबर। ठीक है, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अभी यहाँ पर क्या है 50 EMA है, अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA और 300 के आसपास से क्या करें, यहाँ से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे। अगर मूवमेंट दिखाता है तो फिर से यहाँ पर 360 और 400 राउंड नंबर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हमारा प्राइजेशन क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, प्राइजेशन क्या रहेगा हमारा कंटिन्यू। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, अगर यहाँ से 300 के नीचे और 50 EMA के नीचे अगर निकलता है, अगर यहाँ पर नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकते हैं यहाँ पर 200 के आसपास ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद 24,170 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। तो अप साइड हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर ये वाले स्ट्रॉन्ग लेवल 360, अगर इसको ब्रेक किया तो 400 डाउन नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल लेकर चल सकते हैं वो हम लेकर चलेंगे 450 के आसपास का लेवल, यानी कि 50 पॉइंट का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास टारगेट नहीं है, तो हमें यहाँ पर प्राइसिंग के साथ और कैंडल्स के साथ वर्क करना है, और 450 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। और अगर बात करें डाउन साइड, तो डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर मार्क करें स्ट्रॉन्ग लेवल 200 राउंड नंबर, यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक किया तो 170 राउंड लेवल, अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ये दिखा सकता है 126 के आसपास का हर्डल। ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, और ये टारगेट अप साइड के लिए यहाँ पर ये। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्की। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा ट्रेड क्या रहेगा, रिस्की, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ से देखिए हाई बनाया, यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आ गया, यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है, अब इसको ब्रेक नहीं किया, इसी लेवल से क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट बनाया और यहाँ पर 50 EMA और 300 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर कोई यहाँ पर अगर हमें कोई रिजेक्शन कैंडल या फिर कोई पैटर्न मिलता है डाउन साइड लिए, तो मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 200 के आसपास। सेफ ट्रेड कहाँ पर बन सकती है, 200 के नीचे, अगर 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये वाला लो, यानी ये फर्स्ट टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट
दिखा सकते हैं हमारा निफ्टी। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड करता है और 400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो सकती है जो लेकर जा सकती है 450 और 500 राउंड नंबर। ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी अपसाइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आंसर चलेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और जो स्टॉक इंट्राडे के पर्पज से मुझे अच्छे लेवल पर नजर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। इस वीडियो में मैं स्टॉक्स नहीं बता पाऊंगी फ्रेंड क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी, तो स्टॉक्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।